Hello everyone, welcome to Engineers Point, and today we are going to discuss TCS BPS job role in TCS. So we will be discussing a lot of features regarding the TCS BPS, and we also will be discussing what is your salary going to be there. So firstly, let's understand the definition. So BPS stands for Business Process Services. तो आपका जो मेनली काम होने वाला है वो प्रोसेसिंग का होने वाला है, जो कि बिजनेस किसी भी तरीके से हो सकती है, क्योंकि टीसीएस एक कंसल्टेंसी बेस्ड कंपनी है और वो क्लाइंट्स के बिजनेस को हैंडल करती है। तो वो डिपेंड करता है कि उनके क्लाइंट का किस तरीके का बिजनेस है, उसी हिसाब से आपका बिजनेस रोल डिफाइंड होता है। और अगर आप डेफिनेशन की बात डिटेल में करो तो मैनेज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस हो जाता है। और मैनेज एंड एग्जीक्यूशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब स्पेशली आप हार्डवेयर इंडस्ट्रीज से लिंक्ड हो। और आपको जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखनी है वो होता है कि डिलीवरिंग द गिवन सर्विस टू कस्टमर विद इन द गिवन टाइम फ्रेमवर्क। मतलब आपको कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो डिजायर्ड टाइम पे डिलीवर करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो हो सकता है कि इंक्रीमेंट में या फिर आपकी रेटिंग में निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। और एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपको बीटेक नहीं दिख रहा होगा, यानी बीटेक स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहा होगा। आपने अगर किसी कोर्स से ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। फॉर एग्जांपल बीकॉम, बीए, बीएएफ, बीबीए, बीबीए, बी फार्म, एम फार्म, बीसीए या फिर बीएससी, आपने किसी भी कोर्स को अगर कर रखा है इसमें से तो आप एलिजिबल होते हो। और एलिजिबिलिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपका मोर देन 24 मंथ्स ऑफ एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए अंटिल योर हाईएस्ट एजुकेशन। मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो आपका ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन से पहले आपका एजुकेशन गैप 24 मंथ्स का एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपका मोर देन 24 मंथ्स का गैप है ग्रेजुएशन से पहले, वो भी एक साथ, फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। जॉब रोल की बात करें तो आपको प्रोसेस को मैनेज करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये दोनों पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद प्रिपेयरिंग वर्क फ्लो की बात करते हैं। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे विंग्स या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका एक वर्क फ्लो प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि पता चल सके कि प्रोजेक्ट में कहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है और कौन सा वो डिपार्टमेंट है जिसका वर्किंग स्लो चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों के एनालिसिस के लिए वर्क फ्लो प्रिपेयर करना पड़ता है। जो भी ये प्रोसेस है वो टीसीएस बीपीएस को ही पूरा करना होता है। उसके बाद प्रिवेंशन मेजर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप हार्डवेयर बेस्ड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क जो है मशीनरीज के थ्रू होती है और वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होती है। तो वहाँ पे कई सारे प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं जिसके लिए आपको सेपरेट ट्रेनिंग दी जाती है अगर आपका प्लेसमेंट उस फील्ड में होता है तो। और उसके बाद बात करें कस्टमर डिस्क्रिप्शन की, तो कस्टमर के साथ डील जो करती है वो मेनली बिजनेस टीम करती है। और बिजनेस टीम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एक बीपीएस एम्प्लॉई को प्रोवाइड करती है और बीपीएस एम्प्लॉई को उसके हिसाब से जो डिस्क्रिप्शन होता है वर्किंग का वो प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि जो सर्विस कस्टमर को डिलीवर हो वो गिवन टाइम फ्रेमवर्क में हो और उसमें ज़्यादा डिले ना हो। अब यहाँ पे स्किल्स नीडेड की बात कर लें तो बेसिक स्किल्स आपको मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्किंग वही है कि डिफरेंट विंग्स काम करते हैं तो आपको उनको एक साथ काम करने में सपोर्ट करना होता है, जो कि आप में क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी स्किल की बात करें तो ये बेसिकली आर्ट्स और साइंस कैंडिडेट्स के लिए होता है, क्योंकि उनको जो काम करना पड़ता है वो कहीं ना कहीं किसी टेक्नोलॉजी पे ही काम करना होता है। तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और इसकी ट्रेनिंग आपको सेपरेट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अकाउंटिंग फील्ड ज्वाइन करते हैं, लेकिन साइंस और आर्ट ग्रेजुएट्स को किसी न किसी टेक्नोलॉजी फील्ड को ज्वाइन करना होता है। और वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज यू विल नॉट बी डायरेक्टली डीलिंग विद द कस्टमर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन हु विल बी डीलिंग डायरेक्टली विद द कस्टमर। तो आप ऐसा करते नहीं हो, तो इसीलिए आपको अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो आपका एग्जाम जो होता है वो 2 फेज में होता है। एक आपका रिटन एग्जाम होता है और एक आपका इंटरव्यू होता है। तो पहले रिटन एग्जाम की बात कर लें तो इसका ड्यूरेशन 65 मिनट्स का होता है और इसमें 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, जो कि आपको कंप्लीट करने होते हैं। और अगर कट ऑफ की बात करें तो अगर आप मोर देन 65% स्कोर करते हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा ही। और 65% से 60% के बीच में भी रहते हो तब भी चांस होता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। लेकिन अगर आप लेस देन 60% वाले में हो तो 90% चांस है कि आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा और आपको नेक्स्ट प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। और इंटरव्यू राउंड की बात करें तो ये बेसिकली 2 राउंड का होता है, एक होता है टेक्निकल और एक होता है एचआर राउंड। तो टेक्निकल राउंड थोड़ा साइंस और आर्ट ग्रेजुएट्स के लिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनसे थोड़े टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी राउंड क्लियर कर ले रहे हो फिर आपका एचआर राउंड होता है, और अगर आपका एचआर राउंड होता है तो 99% चांसेस होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एचआर राउंड बेसिक होता है, वो ज़्यादा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछते भी नहीं और वो बस आपसे आपका इंट्रोडक्शन वगैरह पूछते हैं या फिर कंपनी में आप किस तरीके से वर्किंग को देखते हो या फिर आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हो कंपनी में, इन्हीं सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एचआर इंटरव्यू काफ़ी ईजी होता है और आपको जो मेन फोकस करना है वो टेक्निकल इंटरव्यू पे करना है। अगर आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे टीसीएस बीपीएस इंटरव्यू क्वेश्चंस तो वहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे और वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और इस पॉइंट के ऊपर एग्जाम एनालिसिस के ऊपर कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है और रिटन इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इन सभी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आप वहाँ से भी देख सकते हो। उसके बाद अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो एक टीसीएस बीपीएस एम्प्लॉई जो होता है उसका जो पैकेज होता है वो 2.2 से 3.5 एलपीए के बीच में होता है। अगर आप एज ए फ्रेशर कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आपका एवरेज जो सैलरी होने वाला है वो 2.5 एलपीए होने वाला है। तो अगर आप मंथली सीटीसी की बात करो तो आपका 20.8 के अराउंड होता है, यानी कि तकरीबन आपका 20,800 रुपये मंथली सीटीसी होता है। तो सीटीसी जो होता है वो आपका जो सैलरी आता है बैंक अकाउंट में उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें कई सारे डिडक्शंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सर्विस टैक्स या फिर आपका पीएफ रिड्यूस होता है। तो अगर आप सैलरी की बात करो तो आपको मंथली सैलरी एज ए फ्रेशर जो मिलती है टीसीएस बीपीएस पोस्ट के लिए वो होती है आपका 17.5 टू 18 के, यानी 17.5 से 18,000 रुपये आपको एज ए फ्रेशर इन टीसीएस बीपीएस मिलती है। और उसके बाद आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो तो आपकी सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज हो जाती है विद इन अ वेरी लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम। And that's all for today. If you have liked the video, kindly subscribe the channel, like the video, and please share the video. Thank you. Bye bye. That's all for today.